नमस्कार, न्यूज ब्लास्ट में आप सभी का बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दीपिका सिंघल। चलिए शुरुआत करते हैं न्यूज ब्लास्ट खबरों की। लोकसभा में कल राष्ट्रपति के अभिभाषण पर चर्चा होगी। पीएम मोदी कल लोकसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर संबोधन देंगे। पीएम मोदी कल लोकसभा में दोपहर 4 बजे जवाब देंगे। 9 फरवरी को राज्यसभा में पीएम मोदी का जवाब होगा। चलिए आगे बढ़ेंगे। 11 फरवरी को त्रिपुरा में हुंकार भरेंगे पीएम मोदी। 11 फरवरी को त्रिपुरा का दौरा रहेगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। 2 चुनावी रैलियों को प्रधानमंत्री संबोधित करेंगे। गोमती और ढलाई में चुनावी सभा होगी। त्रिपुरा में 60 सीटों पर 16 फरवरी को चुनाव होना है, जबकि मेघालय की अगर बात की जाए तो मेघालय और नागालैंड में 27 फरवरी को मतदान होगा। तीनों राज्यों के लिए वोटों की गिनती एक साथ 2 मार्च को होगी। आगे बढ़ेंगे। रविशंकर प्रसाद का राहुल गांधी पर निशाना। कहा कि नीरव मोदी मेहुल चौकसी से मिलने कौन जाता था? राहुल के जीजाजी को जमीन कैसे मिली थी? राहुल बताएं नेशनल हेराल्ड घोटाला क्या है? आपके ट्रस्ट को जाकिर नाइक से भी पैसा मिला। कोयला घोटाला, कॉमनवेल्थ घोटाला याद है? राजीव गांधी ट्रस्ट को चीन से पैसा मिला। आज गांधी परिवार की सच्चाई बताना जरूरी है, रविशंकर प्रसाद ने कहा है। साथ ही कहा है कि बोफोर्स घोटाले में राहुल के पिताजी पर आरोप हैं। विजय माल्या को किसने बनाया था? राहुल के आरोप बेबुनियाद हैं, वे खुद जमानत पर बाहर हैं। चलिए बात करेंगे केसीआर की बढ़ती राजनीतिक महत्वाकांक्षा की। दरअसल केसीआर की बढ़ती राजनीतिक महत्वाकांक्षा नजर आ रही है। गैर कांग्रेसी, गैर भाजपा मोर्चा बनाने पर उनका फोकस है। नए मोर्चे के लिए केसीआर का साथ दे रहे हैं केजरीवाल। ममता और अखिलेश को भी साथ लाने का उनका प्रयास है। कांग्रेस और भाजपा को लेकर केसीआर ने नया प्लान बनाया है। केसीआर ऐसे राज्यों में चुनाव लड़ेंगे जहां कांग्रेस भाजपा के साथ तीसरा मोर्चा भी है। केजरीवाल उन राज्यों में लड़ेंगे जहां केवल कांग्रेस भाजपा में सीधी टक्कर है, यानी राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, हरियाणा आदि में राज्यों पर आपका फोकस है। और इस साल कर्नाटक में होने वाले विधानसभा चुनाव में बीआरएस आप मिलकर चुनाव लड़ सकती है और केसीआर ने पूरे कैंपेन की कमान अपने हाथों में ली है। और भगत सिंह कोश्यारी पर फैसला क्यों अटका है, जबकि खुद कोश्यारी ने पद छोड़ने की पेशकश की है। संन्यास लेने का भी वो ऐलान कर चुके हैं। सार्वजनिक जीवन कहा कि सार्वजनिक जीवन से संन्यास लेने का भी वो ऐलान कर चुके हैं। हालांकि 2 सप्ताह बीतने के बाद भी अभी कोई निर्णय नहीं हुआ है। शिवाजी महाराज, सावित्रीबाई फुले पर विवादित बयान वो दे चुके हैं और कैप्टन अमरिंदर सिंह, प्रभात झा राज्यपाल बनने की रेस में है। अगले हफ्ते सिंगापुर से दिल्ली लौट आएंगे लालू प्रसाद यादव। लालू प्रसाद का 11 फरवरी को दिल्ली पहुंचने का कार्यक्रम बताया जा रहा है। 5 सितंबर को किडनी प्रत्यारोपण के बाद स्वस्थ हैं लालू प्रसाद। डॉक्टरों ने लालू प्रसाद यादव को बताया पूरी तरीके से फिट। दिल्ली में कुछ दिन बेटी मीसा के घर रहेंगे लालू प्रसाद यादव। कैट ने दिए सेवानिवृत्ति के बाद के लाभ जारी करने के आदेश। सेवानिवृत्त आईएएस अफसर को सेवानिवृत्ति के बाद के लाभ जारी करने के आदेश दिए गए हैं। सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल की चंडीगढ़ बेंच ने पंजाब सरकार को निर्देश दिया है। सुखजीत सिंह बैंस को 2 माह में सेवानिवृत्ति के बाद के लाभ जारी किए जाएं। पूर्व आईएएस सुखजीत बैंस ने 27 मई 2021 के आदेश को चुनौती दी थी। प्रशासनिक न्यायाधिकरण अधिनियम 1985 की धारा 19 के तहत आवेदन किया था। आगे बढ़ेंगे। सरकार की हज नीति में बदलाव हुआ है, अकेली महिला को मंजूरी मिली है। सरकार की हज नीति में बदलाव है, अकेली महिला को मंजूरी मिल गई है। अब अकेली महिला भी हज के लिए आवेदन कर सकती है। इससे पहले 2018-2022 की नीति में 4 महिलाओं को अनुमति दी थी। 4 महिलाओं के ग्रुप को पुरुष के बगैर हज पर जाने की अनुमति थी। अब 45 वर्ष से ज्यादा उम्र की अकेली महिलाओं को भी अनुमति मिली है। और वहीं आतंकी वारदात की मॉक ड्रिल पर बॉम्बे हाईकोर्ट के निर्देश हैं। आतंकी को मुस्लिम वेशभूषा में नहीं दिखाने के निर्देश हैं। बॉम्बे हाईकोर्ट की औरंगाबाद बेंच ने पुलिस को ये निर्देश दिए हैं। पुलिस से 10 दिन में गाइडलाइन स्पष्ट करने के निर्देश दिए गए हैं बॉम्बे हाईकोर्ट की तरफ से।
औरंगाबाद के सैयद उसामा अब्दुल कादिर ने PIL दायर की इसके लिए। मकर संक्रांति पर पुलिस की एक मॉक ड्रिल का उल्लेख किया गया है। एक पुलिस जवान ने की थी मुस्लिम आतंकी की भूमिका। मॉक ड्रिल में आतंकी मुस्लिम के रूप में पेश करने का विरोध किया गया है। चलिए बात करेंगे देश सेवा के जज्बे की। अब पिता के शहीद होने पर बेटी ज्वाइन करेगी आर्मी। साल 2003 में शहीद हुए थे मेजर नवनीत वत्स। अब 20 साल बाद आर्मी ज्वाइन करेगी बेटी इनायत। पिता जब शहीद हुए थे तब मात्र 2.5 साल की थी इनायत। मरणोपरांत सेना मेडल से सम्मानित हुए थे मेजर नवनीत वत्स। अप्रैल में OTA चेन्नई में प्रशिक्षण के लिए इनायत जाएंगी। पंचकुला निवासी इनायत हैं अपने माता पिता की इकलौती बेटी। स्वागत है आप सभी का। अगस्ता वेस्टलैंड VVIP हेलीकॉप्टर घोटाला। सुप्रीम कोर्ट ने खारिज की घोटाले के आरोपी की याचिका। ब्रिटिश नागरिक क्रिश्चियन मिशेल की जमानत याचिका खारिज की है। UPA के समय 3,600 करोड़ में हुआ था 12 हेलीकॉप्टर का सौदा। इस डील में 360 करोड़ रुपए रिश्वत दिए जाने की बात सामने आई थी, जिसके बाद UPA सरकार ने सौदे को रद्द कर दिया था। और उत्तर प्रदेश में आवारा मवेशियों का उपद्रव रोकने की कवायद है। उत्तर प्रदेश सरकार की गौ अभयारण्य बनाने की तैयारी है। पायलट प्रोजेक्ट के तहत मुजफ्फरनगर जिले में गौ अभयारण्य बनेगा। मुजफ्फरनगर जिले के पुरकाजी में 52 एकड़ जमीन आवंटित की गई है। पशुपालन एवं मत्स्य पालन विभाग को 63 करोड़ की राशि मंजूर की गई है। 4 माह में पूरा होगा अगले महीने शुरू होने वाला निर्माण कार्य। जिले के गौ अभयारण्य में 5,000 मवेशियों के रहने की व्यवस्था है। और वहीं टर्की में भूकंप से अब तक 3,422 लोगों की मौत हो गई है। टर्की में भूकंप से 21,000 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। टर्की में भूकंप से 6,000 से ज्यादा इमारतें ढही हैं। रिक्टर स्केल पर 7.8 मापी गई है भूकंप की तीव्रता। भारत ने NDRF की 51 सदस्यीय टीम टर्की भेजी है। टर्की ने मदद भेजने के लिए भारत का शुक्रिया किया है। और देखिए तुर्की में विनाशकारी भूकंप है जिससे भारी तबाही मची है। एक के बाद एक कई भूकंप के झटकों ने भारी तबाही मचाई है। चारों तरफ बस चीख पुकार और दर्द का आलम नजर आ रहा है। हर जगह मलबे में फंसे लोगों को निकालने का काम लगातार जारी है। इस बीच जमा देने वाली ठंड ने मुसीबत भी खड़ी कर दी है। बारिश के कारण भी रेस्क्यू में काफ़ी दिक्कतें आ रही है। लोग आश्रय पाने के लिए काफ़ी संघर्ष कर रहे हैं। दक्षिण पूर्वी तुर्की के बड़े शहरों में से एक सनली उर्फा भूकंप से काफ़ी प्रभावित हुआ है। और देखिए विनाशकारी भूकंप से पश्चिमी एशिया हिला है। तुर्की और सीरिया में भूकंप की वजह से भारी तबाही आई है। हालांकि आसपास के देशों में वहां पर भी झटके महसूस किए गए हैं। लेबनान, जॉर्डन, इजराइल में भी झटके लगे हैं भूकंप के। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार जान माल का काफ़ी नुकसान हुआ है। लेकिन अगर अब तक की बात की जाए तो तुर्की और सीरिया में 5,000 से ज़्यादा लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 20,000 से ज़्यादा लोग घायल बताए जा रहे हैं। और इसी बीच WHO ने ये बड़ा दावा किया है। बड़ा दावा ये है, WHO के मुताबिक मौतों का आंकड़ा बढ़ सकता है। 8 गुना ज़्यादा बढ़ सकता है मौतों का आंकड़ा। WHO का ये अनुमान है। सैकड़ों लोग अभी भी मलबे के नीचे फंसे हैं और कई लापता हैं। और जरिए बात करेंगे प्रदेश में बदलते हुए मौसम के मिजाज। सप्ताह भर से प्रदेश से सर्दी की विदाई का दौर शुरू हो गया है। दिन और रात के तापमान में भी अब बढ़ोतरी होने लगी है। सुबह और शाम को छोड़ दें तो सूर्यदेव अपने तीखे तेवर दिखाने लगे हैं। कई शहरों में दिन का जो तापमान है वो 30 डिग्री पार पहुंचने लगा है। और रात के अगर तापमान की बात की जाए तो रात का जो न्यूनतम तापमान है वो भी 16 डिग्री सेल्सियस तक दर्ज किया गया है। मौसम विभाग के अनुसार उत्तरी हवाओं का असर कमजोर हुआ है, जिसकी वजह से ऐसा हो रहा है। सूरज की दिशा बदलाव से उत्तरी हवाएं भी कमजोर होने लगी हैं। इस कारण मैदानी इलाकों में तापमान बढ़ने से गर्मी का असर बढ़ा है। अब बाजारों में भी बिना गर्म कपड़ों के लोग नजर आने लगे हैं और इससे समझ आता है कि अब गर्मी की शुरुआत हो चुकी है।